नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शिव महापुराण 20वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलो कथा शुरू करते हैं। श्रवण मास महात्म्य 20वां अध्याय। यदि किसी भी कारणवश आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। कथा को सुनने मात्र से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आपसे करवत विनती है, इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भवसागर पार कराने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। उनके द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। वायु बोले, इसके पश्चात वीरभद्रों ने विष्णु के नेतृत्व वाले तेजस्वी देवगणों से युक्त उस महायज्ञों को देखा, जो चित्र विचित्र ध्वजों से सुशोभित था, जहाँ सीधे सीधे श्रेष्ठ कुश बिछे हुए थे। भली भांति अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जो चमकते हुए स्वर्णमय यज्ञ पात्रों से अलंकृत था तथा जिसमें यथोचित्र कर्म करने वाले यज्ञ कुशल ऋषियों के द्वारा वेद विहित रीति से भली भांति विविध यज्ञ कृत्यों का संचालन हो रहा, जो हजारों देवंगाओं एवं अप्सराओं से समन्वित था। वेद वीणा की ध्वनियों से गुंजित था तथा वेद घोषों से मानो अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा था। दक्ष के यज्ञ को देखकर वीर तथा प्रतापी वीरभद्र ने गंभीर मेप के समान सिंहनाद किया। यज्ञ भूमि में गणेश्वरों के द्वारा किया जाता हुआ किलकिलाहट भरा वह महानाद मानो आकाश को परिपूर्ण सा कर रहा था और सागर के घेस को तिरस्कृत सा कर रहा था। उस महान शब्दों से आक्रांत हुए सभी देवगण भय से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगे। उनके वस्त्र एवं आभूषण खिसक गए। उस समय देवगण अत्यधिक संबुद्ध हो आपस में बार बार कहने लगे, क्या महा में टूट गया अथवा पृथ्वी फट रही है? यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? जिस प्रकार गहन वन में सिंहों का सुनकर हाथी व्याकुल हो जाते हैं, उसी तरह उस नाद शब्दों को सुनकर कुछ लोग भय से प्राण त्यागने लगे। पर्वत फटने लगे, पृथ्वी कंपित हो, आंधियां चलने लगी, समुद्र संग हो उठे, आग जलने बंद हो गया, सूर्य की प्रभा भूमि गई और नक्षत्रों ग्रहों तथा तारागण प्रकाश लुप्त हो गया। उसी समय भगवान वीरभद्र अपने गणों एवं भद्रकाली के साथ उस समुज्ज्वल यज्ञ स्थल में पहुंचे। उन्हें देखकर दक्ष भयभीत होते हुए भी दृढ़ की भांति बैठ रहे और क्रोधित होकर यह वचन कहने लगे, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं? उस दुरात्मा दक्ष ने वचन को सुनकर गंभीर गर्जना करने वाले महातेजस्वी वीरभद्र दक्ष देवताओं की ओर देखकर अर्थपूर्ण सर्वथा सुशक्त एवं उज्जित वचन कहा। वीरभद्र बोले, हम सब अमित तेजस्वी भगवान रुद्र के अनुचर हैं और अपने भाग की कामनाओं से यहाँ आए हैं, अतः आप हमारा भाग दीजिए। यदि इस यज्ञ में हमारा भाग नहीं रखा गया तो उसका कारण बताइए, अथवा इन देवताओं को साथ लेकर मुझसे युद्ध कीजिए। वीरभद्र के द्वारा इस तरह कहे जाने पर दक्ष के सहित देवताओं ने उनसे कहा, इस विषय में तो मंत्र ही प्रणाम है, हम लोग इसमें समर्थ नहीं हैं। मंत्रों ने कहा, हे देवताओं, आप लोगों की बुद्धि मोह से ग्रसित है, जिससे आप लोग प्रथम भाग पाने के लिए योग्य महेश्वर का यजन नहीं कर रहे हैं।
मंत्रों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी मूढ़ बुद्धि वाले उन सभी देवताओं ने वीरभद्र के बहिष्कार की कामना करते हुए उनको भाग नहीं दिया। जब उनके अपने वे सत्य एवं हित कर वचन व्यर्थ हो गए, तब वे मंत्र वहां से सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात गणेश्वर ने विष्णु आदि देवगणों से कहा, बल से गर्वित आप लोगों ने मंत्रों को भी प्रमाण नहीं, और तुम देवताओं ने इस यज्ञ में हम लोगों का ऐसा तिरस्कार किया, अतः मैं प्राणों सहित आप लोगों का घमंड को विनष्ट कर दूंगा। इस प्रकार कहकर कुपित हुए भगवान श्री भद्र पर्वत के समान यज्ञवाट को नेत्राग्नि से उसी प्रकार जलाने लगे जिस प्रकार शंकर ने त्रिपुरा को जलाया। पर्वतों के समान भयानक शरीर वाले गणेश्वरों ने यज्ञ के स्तंभों को उखाड़कर हवनकर्ताओं के कंठों में रस्सियों से बांध दिया और विचित्र रूप वाले यज्ञ पात्र को तोड़ फोड़ कर जल में और यज्ञ की सभी सामग्री उठाकर गंगा में फेंक दी। वहां पर जो दिव्य अन्न पान की पहाड़ जैसी राशियां थीं, अमृत के समान मधुर दूध की नदियां, दधी की राशियां, अनेक प्रकार के फलों के गुद्दे, सुगंधित भोज पदार्थ, रसमय पान सामग्री, लो पदार्थ एवं चोष्य पदार्थ थे, उन्हें वे वीर खाने लगे, मुखों में डालने लगे और फेंकने लगे। वीरभद्र के शरीर से उत्पन्न बलवान वीर वज्र, चक्र, महाशूल, शक्ति पास, पट्टिस, मुसल, खड़ग, टंक तथा फरसों से लोकपाल आदि सभी उद्दित देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस तरह गणेश्वरों के छेदन करो, भेदन करो, फेंक दो, शीघ्र मारो, काटो, चूर्ण करो, छीन लो, प्रहार करो, उखाड़ दो, फाड़ दो आदि काम को भांति पीड़ा देने वाले युद्धोचित भयानक शब्द जहाँ तहाँ होने लगे। कोई आंखों से घूर रहा था तो किसी के अपने दोस्तों से ओट और तालुओं को काट लिया। वे श्रेष्ठगण आश्रमों में स्थित तपस्वियों को खींच खींच कर पीटने लगे और खुआका छन हुए तथा अग्नियों को जल राशि में डालते, कलशों को फोड़ते हुए, मणि निमृत वेदियों को करते हुए, बारंबार गाते हुए, गरजते हुए, हंसते हुए तथा आसव की भक्ति रक्तों को पीते हुए नाचने लगे। श्रेष्ठ वृषभ, गजराज एवं सिंह के समान बल वाले और अप्रतिम प्रभाव वाले गणेश्वरों ने इंद्र सहित सभी देवताओं को रौंद कर रोमांचित कर देने वाले अनेक भयानक चेष्टाएं की। कोई प्रथम हो रहे थे, कोई प्रहार करते, कोई दौड़ते, कोई प्रलाप करते, कोई नाचते और कोई हंसते और कोई बलपूर्वक उछलते कूदते थे। कोई भयंकर ब्रह्मगण जल से समन्वित बादलों को पकड़ने की इच्छा कर रहे थे, तो कोई सूर्य को पकड़ने के लिए उछल रहे थे और कोई आकाश में स्थित होकर पवन के समान उड़ने की इच्छा कर रहे थे। कोई प्रथम गण श्रेष्ठ आयुधों को कौतूहलवश पकड़ ले रहे थे, जैसे बड़े बड़े सर्पों को गरुड़ पकड़ लेते हैं, और कोई पर्वत शिखर के सदृश प्रथम गण देवताओं को दौड़ते हुए आकाश में विचरण कर रहे थे। कोई प्रथम गण जाल युक्त खिड़कियों तथा वेदियों से समन्वित घरों को उखाड़ उखाड़ कर उन्हें जल के बीच में फेंक फेंक कर प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जन कर रहे थे। उस समय विलाप करते हुए लोग कह रहे थे, अहो दुख का विषय है कि किवाड़ों तथा दीवारों वाला और ध्वस्त किए गए प्रकोष्ठों, खिड़कियों एवं कंगूरों वाला यह यज्ञ स्थल अप्रमाणिक तथा असत्य कथन की भांति विनष्ट हुआ जा रहा है। उस समय विध्वस्त किए जा रहे हैं घरों में स्थित स्त्रियां, हाय नाथ, हाय तात, हाय पिता,
हाय पुत्र, हाय भ्राता, हाय मेरी माता, हाय मातुल आदि दैन्य सूचक शब्दों को बार बार बोल रही थी। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली है। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सभी को विशेष धन्यवाद। आशा करती हूँ आप कल की कथा का भी इंतजार अवश्य करेंगे। बोलिए हर हर महादेव की जय, शिव भगवान की जय, भोलेनाथ की जय।